नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में धन सिंह रावत काफ़ी चर्चा में रहते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता में उन्हें शुमार माना जाता है। लोकप्रियता कुछ अलग तरह की है क्योंकि जिस जिस विभाग में रहे हैं वो वहाँ पर अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं और माना जाता रहा है कि धन सिंह रावत चाहे किसी विभाग में रहे हों, वहाँ पर भ्रष्टाचार की खबरों से अखबार या मीडिया पूरी तरह से भरे रहते हैं। और ये सवाल दरअसल ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से लगाए गए। खास तौर पर जब जब धन सिंह रावत के पास कोई भी विभाग होता है, कांग्रेस की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर निशाना साधा गया है तो धन सिंह रावत के विभाग के ऊपर ही, या धन सिंह के कार्य शैली को लेकर उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहा है। तो क्या माना जाए कि धन सिंह रावत का विभाग ही ऐसा होता है जहां पर भ्रष्टाचार के मौके ज़्यादा हैं और सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पूरी तरह से इसकी जद में आ जाते हैं? क्या ये भी माना जाए कि धामी सरकार धन सिंह रावत पर उठ रहे सवालों से परेशान हो रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं प्रतिक्रिया। धन सिंह रावत जी के विभागों में अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, अगर विपक्ष उसको उठा रहा है तो ऐसा ना कहें कि हमारी कोई ऐसी मंशा है कि धन सिंह रावत जी को व्यक्तिगत तौर पर कोई कांग्रेस पार्टी की उनसे दुश्मनी है, बल्कि कि वो एक सरकार के मंत्री के तौर पर इस परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और वो जन अपेक्षाओं पर और विभाग की अपेक्षाओं पर अगर खरा नहीं उतर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इसमें भला क्या कर सकती है। धन सिंह रावत जी के पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और उन विभागों में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, घोटाले हैं। तमाम उनके विभागों में जो आंदोलन है उनके विभाग की ओर से इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। वो सत्ता का एक केंद्र है, राजनीतिक केंद्र है श्रीनगर, और तमाम नेताओं को लगता है कि गढ़वाल की राजनीति को एक एंगल करने के लिए, क्योंकि वहाँ उनके पूर्व अध्यक्ष गणेश गोधियाल भी वहाँ से थे, और सब लोग तमाम नेता मिलकर ये चाहते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी पर अटैक करें, और पर्सनल लड़ाई लड़ने की आदत कांग्रेस के नेताओं की रही है, तो उसलिए सिर्फ इस तरह के अटैक करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि उस अटैक्स की हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। हमारे मंत्री अच्छा काम करें, मुख्यमंत्री अच्छा काम करें, विभागों में अच्छा काम कर रहा है, जनता हमारे कामों पर मोहर मार रही है, और चंपावत की जनता ने 94% वोट लेके जो मोहर मारी है, मुझे लगता है उसकी खींच अभी कांग्रेस काफी दिन तक निकालती रहेगी। तो जैसा आप सुन पा रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से अपना अपना दोनों तरफ से बचाव किया जा रहा था। वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि धन सिंह रावत से कांग्रेस की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि आप भी उनके विभाग को अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा वहीं से भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। किसी विभाग में जब रहे हैं, चाहे वो इसके पहले बीजेपी की सरकार में थे और अभी हैं, तो ये तमाम इस तरह के भ्रष्टाचार की खबरें धन सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहते हुए क्यों हो रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। क्या माना जाए कि उत्तराखंड में इस वक्त धन सिंह रावत पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि धन सिंह रावत का विभाग बेहतर काम कर रहा है? जहां बेहतर काम होता है वहां पर गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है, और गलतियां यदि होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मौका, एक अवसर होता है सवाल उठाने का। या फिर ऐसा है कि विभागों पर कंट्रोल धन सिंह रावत का पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, नौकरशाही हावी है, धन सिंह रावत का नियंत्रण और जिस तरह से एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कैबिनेट मंत्री की तरफ से, उस मॉनिटरिंग में भारी कमी है। और यही वजह है कि जिन जिन विभागों में धन सिंह रावत रहे हैं वहां पर लापरवाही और भ्रष्टाचार की खबरें ज़्यादा दिखी गई हैं। एक और यहां पर सवाल उठता है कि क्या धन सिंह रावत पर उठ रहे सवालों से क्या बीजेपी की धामी सरकार को परेशानी हो रही है, फजीहत हो रही है? क्या मीडिया की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, उन सवालों का जवाब धामी सरकार के पास नहीं है? धन सिंह रावत वैसे हमेशा कहते रहे हैं कि हम लोग अपने विभाग में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गरिमा दसौनी जी इस वक्त हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। गरिमा दसौनी जी, आपका स्वागत है। हनी पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। हनी पाठक जी, आपका स्वागत है। राजू मौर्य, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है। राजू मौर्य जी, आपका स्वागत है। हनी पाठक के पास में आ रहा हूँ। हनी पाठक, क्यों धन सिंह रावत से आप लोग परेशान हैं? क्योंकि सवाल ढेर सारे उठ रहे हैं उनके विभागों को लेकर। सिर्फ इस बार नहीं, उससे पहले भी जिन जिन विभागों में रहे वहाँ पर तमाम तरह के सवाल उनकी कार्यशैली को लेकर उठते रहे।
भ्रष्टाचार की खबरें खूब आती रहीं। क्या आप लोग परेशान हैं या फिर धन सिंह रावत का प्रोफाइल इतना बड़ा होता जा रहा है कि उस प्रोफाइल से विपक्ष को परेशानी हो रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है? बताइए हनी जी। देखिए, ऐसा है, ये तो चर्चा बिल्कुल गलत है कि धन सिंह रावत जी से हम परेशान हैं या भारतीय जनता पार्टी परेशान है। किसी भी तरीके से इस चीज को मैं खारिज करती हूँ कि धन सिंह रावत जी से हम परेशान हैं, क्योंकि हमारा परेशान होना कोई भी तरीके से बनता नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी मैं कि हाँ, उनका मंत्रालय बड़ा है, उनकी कार्य प्रणाली थोड़ी अलग है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जहाँ पे जब आदमी कोई नए तरीके की कार्य प्रणाली लाता है, कोई नई शिक्षा प्रणाली लाता है, कोई नए तौर तरीके लाता है, तो विपक्ष उसमें अपनी भूमिका दिखाती है। और कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या कुछ भी लगता है तो उसकी जांच बैठाई जाती है। जांच जहां जहां भी होती है बैठाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीजों से पल्ला झाड़ लिया गया है या ये कह दिया गया है कि हाँ, हम इस चीज से गुरेज करते हैं या परहेज करते हैं और इस चीज से हम भी परेशान चल रहे हैं। और ये इस तरीके की बातें या बयानबाजी, ऐसा तो कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई लेकिन नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है तो हनी जी? ऐसा क्यों है कि धन सिंह रावत पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं? उनकी विभागों में जो भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं उस पर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुझे कोई व्यक्तिगत दिक्कत तो है नहीं, धन सिंह रावत किस तरह के व्यक्तित्व के हैं, लेकिन उनके विभागों में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो सवाल नहीं उठाऊं क्या? उठ तो रहे हैं ना सवाल। धन सिंह रावत के विभागों पर हो रहे भ्रष्टाचारों पर सवाल तो उठ रहे हैं ना। धनदा ने खुद कहा है, आप अगर धनदा के बयान को सुनेंगे तो उन्होंने इस बयान को खुद कहा है कि अगर कोई भी अनियमितताएं, कोई भी भ्रष्टाचार, कुछ भी इस तरीके की बातें अगर मेरे से जुड़ी हुई और मैं उसमें लिप्त पाया जाता हूं तो मैं अपने मंत्रालय को खुद ब खुद छोड़ने को तैयार होता हूं। लेकिन कहीं भी अगर मैं लिप्त पाया जाता हूं तो ये देखिए कि उन्होंने खुद अगर इस चीज को मीडिया के सामने, चैनल्स के सामने नहीं, सवाल देखिए, सवाल लिप्त होने का नहीं है। सुनिए हनी जी, सवाल लिप्त होने का नहीं है। मैं ये सवाल भी नहीं उठा रहा हूँ कि धन सिंह रावत ही भ्रष्टाचार करें, मैं कहाँ के कह रहा हूँ। लेकिन अगर किसी विभाग के वो हेड हैं और विभाग में तमाम तरह की करप्शन, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, तो सवाल तो हेड के ऊपर ही उठेगा कि या तो आप लापरवाह हैं, आपका नियंत्रण नौकरशाही पर ख़त्म हो चुका है, या फिर आपका विज़न ही उस तरह से नहीं बनाकर आप पेश कर पाते जहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना बचे। इस तरह के सवाल तो उठेंगे। मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद हनी जी, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। गरिमा दसोनी के पास में आ रहा हूँ। गरिमा दसोनी जी, क्यों पीछे आप लोग पड़े हुए हैं धन सिंह रावत के पीछे? मैं बिल्कुल सहमत हूं अपनी बहन हनी पाठक से कि धन सिंह रावत अकेले थोड़ी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन सा मंत्री छूटा है बताइए ना। उद्यान विभाग था सुबोध उनियाल जी के पास और अब एक बड़ा बवाल उद्यान विभाग में मचा हुआ है। हॉर्टिकल्चर के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर बावेजा, वो ना सिर्फ हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी से बेदखल किए गए, सस्पेंड किए गए, निकाले गए, जबकि अब उनके खिलाफ हिमाचल गवर्नमेंट ने चार्जशीट दायर कर दी है। और ऐसा व्यक्ति हमारे वहाँ एमडी के या डायरेक्टर के पद पर आसीन रहता है 2 साल और अब भारी अनियमितताओं का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। वहीं सतपाल महाराज सूर्यधार झील का जो एस्टीमेट से ज्यादा खर्चा हो गया, उसके ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं। सहकारिता विभाग में तो अब तो सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन सरकार को जब 2 दिन ही हुए थे तब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया कि नियुक्तियों में बंदरबाट हुई, अपने भाई भतीजावाद हुआ और अपने अपने चहेतों को नौकरियां बांट दी गई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, यानी पाठक जी को शायद संज्ञान नहीं है, सहकारिता भी मंत्री जी के पास है, धंधा के पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है और अब तो पूरी तरह से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सब कुछ धन सिंह रावत जी के पास है। पहले तो केवल उच्च शिक्षा था और बाकी के विभाग जो थे शिक्षा में वो अरविंद पांडे जी के पास थे। तो ऐसे में धंधा ना सिर्फ अपनी बयानबाजी, जो बरसात वाला ऐप था उसमें सबने बड़े चुटकुले लिए, बड़ा चुटीले अंदाज में सुनाया जाता था, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे धंधा। एक्चुअली धन सिंह रावत छोटा पैकेट बड़ा धमाका है उत्तराखंड के। वो छोटी मोटी गलतियां या छोटे मोटे भ्रष्टाचार नहीं करते, बहुत बड़े बड़े करते हैं। और आपने सही कहा कि लगातार विपक्ष के निशाने पर धंधा इसलिए रहते हैं क्योंकि नियुक्तियों में जिस तरह का फर्जीवाड़ा एक बार फिर पकड़ में आ रहा है। और अभी 2 हफ्ते पहले, पता नहीं हनी जी पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं अखबार, हनी जी से मैं कहना चाहूंगी कि आप लास्ट वीक ऑफ जून का उठाकर पढ़िएगा।
एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं है, 30 लाख का गबन सहकारिता विभाग में केवल 6 अकाउंट्स की जांच पर मिला और 600 अकाउंट अभी बाकी हैं जिनकी जांच होनी है। तो जब 6 अकाउंट की जांच में 30 लाख का गबन है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 600 अकाउंट में जब होगा जांच। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, धृतराष्ट्र बने रहना चाहते हैं, ये भी विडंबना है प्रदेश की। अब आप कितना भी डिफेंड धंधा को कर दें, हमने तो यहाँ तक सुना है कि धंधा की मैडम जो है वो थैला खोल कर बैठी हैं और जिस शिक्षक को जहां जाना है ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी कराइए, बस उसमें थोड़ा सा पुष्पम पत्रम कर दीजिए थैले में। ये मैडम संभाल रही हैं काम को। पता नहीं अब ये सब जानकारी आपको होगी गरिमा दसौनी जी, पता नहीं, हम लोग फॉलो नहीं कर पाए ये सब चीजें। हम लोग बस इतना जानते हैं कि जहां जहां जिस विभाग में रहे धन सिंह रावत, आप लोगों ने खूब सवाल उठाए। आप लोग कह भी रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं धन सिंह रावत, लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां जहां रहते हैं भ्रष्टाचार वहां से खुल करके खबरें आती हैं। ये सवाल आप लोग उठा रहे हैं। नहीं, सवाल कांग्रेस पे या विपक्ष पे तब उठता है जब हम बिना तथ्यों और प्रमाणों की ये बात कहें। मैं तो न्यूज़पेपर की कम से कम दर्जनों कटिंग दिखाने को तैयार हूं, और वो भी एमिनेंट न्यूज़पेपर्स की, बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स की। ऐसा भी नहीं कोई वीकली या कोई दैनिक ऐसा हो जिसका नाम ही ना सुना हो। जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं या पोर्टल्स हैं उनकी खबर, मैं हनी जी को, मेरे पास नंबर भी है, भेजने को तैयार हूं कि सरकार जब 2 दिन 3 दिन की नहीं हुई थी कि सबसे बड़ा बम जो गिरा धामी सरकार के ऊपर, ये नंबर 2 वाली इनिंग में नई सरकार में, वो सहकारिता विभाग की नौकरी जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। भाई बती एक ही परिवार के 6-6 7 लोग रखे हुए थे। ठीक है गरिमा जी, लेकिन ठीक है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप है कि आप लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं और व्यक्तिगत होकर सवाल उठाया जा रहा है। चलिए मैं आऊंगा, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। कोई भी बात गौरी शंकर भाई, कोई भी बात जो प्रदेश से सरोकार रखती हो वो कोई व्यक्तिगत नहीं होती। प्रदेश के युवाओं के ओर ठगा जा रहा है, उनकी पीठ पे छुरा फूंका जा रहा है। ये संविदा कर्मी जो कोरोना वॉरियर्स कहे जा रहे थे, जिनके ऊपर फूल पत्ती आप लोग बरसा रहे थे, जिसके लिए थाली घंटी दिया जला रहे थे, आज वो 100 दिन से ज्यादा सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस बर्बरता का शिकार हो रहे हैं। किसको एक्शन लेना चाहिए? आप जवाब दीजिएगा हनी पाठक जी, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, जवाब दीजिएगा। गरिमा दसौनी जी, थोड़ा वक्त कम रहता है, मौर्य जी इंतजार करें, मैं आता हूँ, राजू मौर्य के पास में आ रहा हूँ, फिर हनी पाठक आप जवाब दीजिएगा। राजू मौर्य जी, रावत बयानवीर होते चले जा रहे हैं, घोषणा करती लेकिन शासनादेश जारी नहीं। जी जमीन बंद रखे और कोई ओके ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। मौर्य जी एक बात बताइए, उत्तराखंड में आप लोग जमीन तलाश रहे हैं, कांग्रेस भी खूब मौका आपको दे रही है, अब बीजेपी भी खूब मौका, है ना, जो चीज़ें दिख रही है उसमें आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी मुझे खूब मौका देने वाली है। आप लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार करना बहुत आसान काम है क्या किसी भी सरकार के लिए? धन सिंह रावत पर सवाल उठ रहा है, तो क्या इसको किस मायने और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी विभाग पर अगर सवाल उठ रहा है, विभाग के हेड पर सवाल उठ रहा है, भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही है, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं लिप्त हूं तो मैं मंत्रालय छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, तो क्या उत्तराखंड में इस तरह का माहौल है कि भ्रष्टाचार करना आसान है किसी के लिए, या फिर एक मैकेनिज्म है जिसमें ये सब चीज़ें बस खबरें बनकर आ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं और उसका जवाब किसी के पास नहीं है? बताइए मौर्य जी। गौरी शंकर जी, उत्तराखंड राज्य जब से बना तब से बारी बारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही। जब कांग्रेस की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े घोटाले, बीज घोटाला, नर्सरी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और उसके बाद जब भाजपा आ गई तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया ये घोटाला। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ पर केवल जब सरकार आती है जो उस वक्त विपक्ष में होती है और जो सत्तासीन होती है तो सीधा बस एक जांच कमेटी बैठा करके और एक कर दिया था कि भाई ये एजेंसी है, ये जांच करेगी। लेकिन आज तक किसी भी जांच का कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर हम आज की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो ऐसे में अगर उनके किसी विभागीय मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और वो छोटे मोटे आरोप नहीं है, वो आरोप इस तरह के से लगे जिसको की सत्यता तक पहुंचना बहुत ही आसान है। क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो फिर आप जांच एजेंसियों से
जब दूसरे की सरकार कहीं है, मान लिया आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी दिल्ली में है और वहां पर हमारे एक मंत्री पर कोई अगर आरोप लगा तो आपने उनके ऊपर सीधे ईडी की कार्रवाई कर दी। कहीं कांग्रेस के लोगों पे भी हो रही है, विपक्ष के तमाम लोगों पे हो रही है, ममता बनर्जी पे हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री पर आरोप रखता है तो वहां पर ये सीबीआई ईडी कहाँ सो जाती है जाकर के? नहीं, ये सवाल मोरे जी आप सही उठा रहे हैं। ये सवाल मैं लेके आता हूँ, हनी पाठक के पास में आ रहा हूँ। हनी पाठक, एक बात बताएं, झारखंड भी आप देख रहे हैं, दिल्ली की चर्चा मौर्य जी कर रहे हैं। जब इस तरह की खबरें, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं या फिर सवाल जवाब जब शुरू होता है तो वाकई में ईडी और सीबीआई की तरफ से जांच पड़ताल होनी शुरू हो जाती है। इस मामले में एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठ रहा है कि इनके विभाग में ही क्यों भ्रष्टाचार होते हैं, इनके विभाग में ही इस लेवल का भ्रष्टाचार क्यों है। जो विभाग में जाते हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार की खबरें आ जाती हैं। आप कह रही हैं कि वो लिप्त नहीं है, तभी क्या ईडी सीबीआई की तरफ से जांच नहीं होनी चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आप लोग का एक डैमेज कंट्रोल भी हो जाएगा, ये कहने के लिए कि नहीं हम लोग कहीं भी ईडी और सीबीआई भेज सकते हैं। बताइए हनी जी। गौरी शंकर जी, अब मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी। राजू मौर्य जी की बात से शुरुआत करती हूँ। सीबीआई और ईडी की जब आवश्यकता पड़ेगी हम वो भी बैठा देंगे, और अगर फिर भी इनको काफी जल्दबाजी लग रही है और हम नहीं बैठा रहे हैं तो कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है, जाए और जाकर बोल दे, विपक्ष की भूमिका निभाए, विपक्ष की भूमिका निभाकर जाकर बोल दे कि हम इनकी सरकार के ऊपर और इस नेता के ऊपर सीबीआई और ईडी बैठाना चाहते हैं। इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये एक आवाज पर, जब ये राहुल गांधी जी पर घोटाले के आरोप में उनको ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो यहाँ से कांग्रेस नेता को तलब कर दिया जाता है दिल्ली, और इनकी नेता डिसूजा जो कांग्रेस की है महिला अध्यक्ष, वो सेना की जवान पे फूंक देती हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करी जाती है। और फिर ये कहा जाता है कि ईडी की पूछताछ के लिए राहुल गांधी जी से ईडी की पूछताछ ही हो रही थी ना, तब ये वहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसी ईडी की पूछताछ अगर हम लोग नहीं करवा रहे तो जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले। इनको कोई गुरेज और परहेज तो किसी ने करवाया नहीं है। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। जो ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये क्यों नहीं ये चीज करते हैं वो चीज करते हैं, तो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप का शुभारंभ भी हमारी ही सरकार के द्वारा हुआ था। 1064 जो लगाया गया था, जो ऐप चालू किया गया था 1064 ऐप, वो भ्रष्टाचार मुक्त का ऐप हमारे ही द्वारा चालू किया गया था। और ये जो फालतू की बातें करते हैं ना ये सारे के सारे विपक्ष के लोग कि अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, ये इस तरीके की बातें वो इनसे कानों में आकर कहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो इस तरीके की बातें आती नहीं है ना। हमारे लेकिन हनी पाठक जी आप लेकिन सही वजह नहीं बता पा रही हैं। आप सही वजह नहीं बता पा रही हैं कि धन सिंह रावत के विभाग से इतनी भ्रष्टाचार की खबरें क्यों आती हैं? मैं उसी बात पर आ रही हूँ, मैं उन्हीं की बात पर आ रही हूँ। लेट मी कंप्लीट, आप बीच में रोक दे रहे बात को। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। ये जो मैं बात कह रही हूँ आपको कि बार बार ये वही चीजों को कह रहे हैं ना कि धन सिंह जी लिप्त है, अधिकारी या तो उनकी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी लिप्त हैं, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं लेकिन अधिकारी गबन कर रहे हैं। अभी मेरी बड़ी बहन गरिमा दसौनी जी कहती आ रही है कि मुझे तो ये भी सुनने में आया कि उनकी वाइफ झोला खोलकर बैठी है और ये कह रही हैं। तो इनके पास देखिए प्रसिद्ध न्यूज चैनल के माध्यम से इनको ये भी नहीं पता है कि न्यूज चैनल पे जब तक कोई सबूत ना हो इस तरीके से बैठ के ना इस तरह की अफवाह नहीं उड़ाई जाती है। अगर आपने आंखों देखा कुछ देखा हो कि वो झोला खोलकर बैठी हैं और इस तरीके की बयानबाजी करती नजर आ रही हैं, जैसे आपके हरीश रावत जी का स्टिंग हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने अपने विभागों में खाओ और खा के मुझे भी खिलाओ, इस तरीके का स्टिंग अगर आपने उनका बनाया है और देखा है तब तो आप बाधित हैं कि इस तरीके से। चलिए ठीक है पाठक जी, ठीक है, ये सवाल मैं गरिमा जी के पास ले जाता हूँ, सवाल ले जा रहा हूँ। तरीके से कहना, आप चुप तो हो जाओ, थोड़ा सा वक्त रह गया है, अगर चुप नहीं होंगी तो ये सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको पाठक जी। बोला करिए कि आप एक प्रवक्ता है पार्टी की। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गरिमा जी ये झोले वाली बात मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुई। नहीं बोलना चाहिए गरिमा जी ये झोले वाली बात जो है, ये जो आरोप आप लगा रही हैं झोले वाली धन सिंह रावत की पत्नी के ऊपर, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कोई प्रूफ है या ऐसे ही बस
टीवी पर आकर के किसी के आप जैसे देखिए, आप कह रही थी ना कि कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत पुरानी हम लोग आदत है। व्यक्तिगत हमला नहीं करते, तो इससे बड़ा व्यक्तिगत हमला देखिए, क्या हो सकता है गरिमा जी? मैं यही कह रही हूँ गौरी शंकर जी कि मैं एक महिला हूँ और महिला के लिए कुछ भी बात कहूंगी तो बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी। और राजनीति कर रहे हैं तो इतनी कच्ची गोलियां खेली नहीं है कि यहाँ सार्वजनिक पटल पे और डिबेट करते हुए भी आप देख रहे हैं वर्षों हो गए, कोई हल्की बात शायद अभी तक नहीं निकली मुंह ठीक है से। यार। तो अभी मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये स्वयं शिक्षकों ने हमसे कहा आकर कि ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए हमने मेडिकल लगाया है कि वाइफ को कैंसर है, इलाज की जरूरत है, इसलिए दुर्गम से सुगम में कर दीजिए। लेकिन मैडम जो हैं 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपए से नीचे नहीं मान रही। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं गरिमा जी, तो मतलब मैं जो शिक्षक हूँ, मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि जो शिक्षक हमारे संपर्क में, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आयुष छात्र जुड़े हैं, संविदा कर्मी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सिटकुल पिटकुल के लोग जुड़े हुए हैं, मनरेगा कर्मचारी जुड़े हुए हैं। तो अपनी व्यथा हम लोगों विपक्षी के दल साथ को तो नहीं कोई बताएगा, जुड़ा ही हुआ इंसान नहीं तो है। किसको बताएगा? गौरी तो मैं शंकर जी, इसीलिए आप लोग के आपसे साथ तो कह कोई रही जुड़ा हूँ, ही हुआ नहीं है। नहीं मैं इसीलिए आपसे इन्हीं कह के रही हूँ, साथ अगर सारे आप जुड़े। लोग किसी का भला कर सकते नहीं, हैं, सरकार ये आप लोग की ऐसा हनी नहीं पाठक थोड़ी जी, कुछ होता है हनी ये तो पाठक कहना जी। ये तो हम कहना लोग ये तो कहना बहुत ही बहुत ही अलग तरह की बात हो जाएगी कि आपके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, मैंडेट आपके पास है। लेकिन गरिमा दसौनी जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, यहाँ पर धन सिंह रावत के ऊपर तो पहले ही सवाल उठ रहे हैं, उनकी पत्नी पर भी सवाल उठने लगे। ये बातें सबूत के साथ गरिमा दसौनी को बोलना चाहिए, लेकिन गरिमा दसौनी रेफरेंस भी बाकायदा दे रही हैं। और अगर लगता है आपको हनी पाठक, इस पूरे मसले में भी जांच होनी चाहिए, कैसा हो रहा है क्या? राजू मौर्य जी बात कहिए सर, 1 मिनट का वक्त है, आप अपनी बात रखिए सर, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, बहुत ही गंभीर तो आरोप सरकार है। को जीरो टॉलरेंस का परिचय देते हुए, बड़ा दिल रखते हुए, अपने मंत्री को बर्खास्त करते हुए, इसको जब तक कि इस मामले की जांच नहीं होती तब तक उनको बर्खास्त करना और चाहिए। अंदर की खबर दे दूं आपको, गौरी शंकर जी, अंदर की खबर, इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रावत बर्खास्त होंगे, नौकरियां आज लग रही नहीं हैं, तो कल तो सरकार आखिर इतना विचाराधीन है, सामने आने के सरकार बावजूद उनको भी बर्खास्त आप करने अपने के लिए मंत्री भी को विचार बचा कर रहे रही है, हो और हर और धर्मिता चारों तरफ ये जो शिकंजा कस रहा है, धर्मिता इतनी अधिक हो गई है, धन सिंह रावत के को पद बड़े छोड़ना बड़े पड़ेगा आरोप मंत्री लगने का, के आप बावजूद अभी तो ये तो सरकार तय करेगी ना गरिमा दसौनी जी, अंदर की खबर हम लोग भी बहुत सारी रहती हैं, बहुत सारी खबरें अंदर की हम लोग के पास भी रहती हैं। लेकिन आप गरिमा दसौनी जो आप एक गंभीर आरोप लगा रही हैं, इस आरोप को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग के लिए मुश्किल है। इस पर आप रेफरेंस दे रही हैं कि कई टीचर्स के संपर्क में आकर वो आरोप लगाते हैं कि उनकी पत्नी झोला खोलकर बैठी रहती हैं, 2 लाख 3 लाख मांगती हैं हर ट्रांसफर। अब धन सिंह रावत पर सवाल उठ रहा था, आप उनकी पत्नी पर भी आप लोग सवाल उठाने लगे, फिर कहते हैं कि व्यक्तिगत हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो सरकार के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इसे कैसे लूं, व्यक्तिगत ना लूं? नहीं करती, मैंने कहा ये शिक्षक कह रहे हैं आके, मैं पुष्टि नहीं करती क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण तथ्य नहीं है, लेकिन जो बात मुझसे कही गई है वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए सर, चलिए समय खत्म हो गया, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।